सारी चर्चाओं में सबसे बड़ा मुद्दा मेरे लिए ये था कि सीनियर सिटीजन के चार्जेस टिकट के कम कब होंगे। यूज टॉवल, ऑफिस लॉकर, यहाँ पर आप आपका सामान भी रख सकते हैं। ऑफ द पीपल और आप सब लोग का स्वागत फिर एक बार है एक्सट्रीम रोड्स पर। आज मैं हूँ सेकेंड लार्जेस्ट स्टेशन पर और ये एक टर्मिनल भी है, शालदा। शालदा वो स्टेशन है जो कोलकाता के अंदर फर्स्ट लार्जेस्ट है हावड़ा जंक्शन और सेकेंड लार्जेस्ट है शालदा। हावड़ा के 23 प्लेटफॉर्म्स हैं और शालदा के 21 प्लेटफॉर्म। वाव! और इसका जो डायमेंशन भी दिख रहा है मुझे वो कितना बड़ा है ना। शालदा स्टेशन पे भी एग्जीक्यूटिव लॉन्च है और इस एग्जीक्यूटिव लॉन्च का चलिए आपको टूर कराती हूँ। इसकी लिफ्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। IRCTC का एग्जीक्यूटिव लॉन्च यहीं पर स्टेशन पर ही है, जैसे कि ये एंटर करते हैं तो, और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और काफ़ी मेंटेन भी दिख रहा है। यहाँ पे आप फ्रूट जूस पी सकते हैं। यहाँ पर की फैसिलिटी कुछ ऐसी है कि आपको 56 रुपीज़ पे करने हैं 1 घंटे के लिए और आप आराम से इस लॉन्च को एंजॉय कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ भी इंक्लूडेड नहीं होगा और यहाँ पर स्नैक्स भी ले सकते हैं और जूस भी अवेलेबल है। वाह, वो मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा कर रहा है। अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो वो सेवा भी यहाँ पे उपलब्ध है। डॉर्मेट्री भी है, AC डॉर्मेट्री है। आप देख रहे हैं ये है डॉर्मेट्री सेवा और काफ़ी डिसेंट लग रहा है मुझे। यूज टॉवल, ऑफिस लॉकर, यहाँ पर आप आपका सामान भी रख सकते हैं। इसके अंदर आपको आराम से चार्जिंग पॉइंट है, इवन आपका कुछ वैल्यूएबल है रख सकते हैं। टॉयलेट और बाथ एक साथ है, 3 बाथ, 20 बेड्स। और इसके प्राइस कुछ ऐसे हैं कि पर बेड 500 रुपीज़ फॉर 12 आवर्स, 800 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स। ये रेट GST इंक्लूडेड हैं और यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग भी हो सकती है, तो आराम से आप बुकिंग कीजिए। और इसका मुझे कॉरिडोर काफ़ी डिसेंट लग रहा है। ये रेस्टोरेंट इसी की है, रेस्टोरेंट भी है। आपको फर्स्ट फ्लोर पर डॉर्मेट्री मिल जाएगा, रेस्टोरेंट मिल जाएगी। ये सूट है। ओके। और इसमें 3 बेड है, 1 डबल बेड और 2 सिंगल। हाँ, काफ़ी स्पेशियस है। अच्छा, ये भी मतलब शेयरिंग है, 4 लोगों का बेड है एक साथ। अच्छा, तो 4 बेड शेयरिंग और 2 बेड शेयरिंग के यहाँ पर रूम्स हैं। टॉयलेट और बाथ जो है वो सेपरेट है, रूम के अंदर नहीं है। तो AC डॉर्मेट्री जेंट्स और लेडीज़ का अलग है। उसके अलावा यहाँ क्या है? अच्छा, ये लेडीज़ का है। ओके, हाँ, ये लेडीज़ डॉर्मेट्री है। हेलो। IRCTC का ये सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा। एग्जीक्यूटिव लॉन्च में आपको AC डॉर्मेट्री जेंट्स लेडीज़ का मिल जाएगा और काफ़ी रीज़नेबल है अगर स्टेशन के ऊपर ही मिलता है तो। और अगर आप स्वीट बुक करना चाहते हैं तो 2264 12 घंटे के लिए और 3364 आपको पे करने हैं 24 आवर्स के लिए। 4 बेड शेयरिंग लेते हैं उस रूम में जो मैंने आपको बताया, तो आपको पे करने हैं करीब 1100 रुपये के आसपास और वो आपको 12 घंटे के लिए है और 1704 रुपये आपको पे करने हैं 24 घंटे के लिए। ये दोस्तों सील लग रहा है लगेज के कोच में ताकि कोई भी बीच में इस सील को तोड़ ना सके और इसकी जांच रेलवे पुलिस भी करते हैं। देखिए, भजन कीर्तन के साथ हम लोग स्वागत करते हैं शालदा बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस का। 12259 से आज हमारी सवारी जाने वाली है और ये सफ़र मेरा तो होने वाला है न्यू दिल्ली तक का, लेकिन आप इसमें बीकानेर तक जा सकते हैं। तो हमारा सफ़र शाम के 5 बजे शालदा से शुरू होगा और
साल का हुआ करता था, अब तो सारे डिब्बे निकल चुके हैं। हमारा नंबर है 2728। मेरी ट्रेन खुलने में अभी वक्त है, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं है, 20 मिनट है। और मैं इंजन की तरफ जा रही हूँ। मेरा कोच एकदम पीछे है। तुरंत तो पूरी तरीके से वातानुकूलित होती है, लेकिन मैंने रिसेंटली एक देखा जिसमें दुरंतो में स्लीपर क्लास भी था। ये है पेंट्री, और पेंट्री की सेवा को गाइडेंस दिया जा रहा है। ये है 3 AC, मतलब 4 इसमें 2 tier AC है, 12 3 tier AC है, एक पेंट्री कार है और एक फर्स्ट क्लास AC है। वैसे ट्रेन में कलर का कॉम्बिनेशन का काफ़ी महत्व है, और कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ट्रेन है। अभी कलर्स चेंज हो रहे हैं, वो बोलते हैं ना, चेंज इज़ इनएविटेबल। लेकिन फ़िलहाल मुझे दिख रहा है कि दुरंतो का कलर, जैसे कि आपने देखा कि ग्रीन के कॉम्बिनेशन में था, इसमें राजधानी के कोच भी लगे हुए हैं जो कि LHB कोचेज़ हैं। इसके अलावा इसमें हम सफ़र के कोच लगे हुए हैं। हम सफ़र का कॉम्बिनेशन तो आपको पता ही है। और मेरे सामने है शियालदा न्यू दिल्ली राजधानी। प्लान मेरा एक्सपीरी चढ़ने का था, लेकिन समहाउ अगर कलकत्ता से चढ़ रहे हैं तो दुरंतो में चढ़ा जाए। बिल्डिंग था, देखिए उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इस तरफ से ये एक्सटेंशन है, इस तरफ का इंक्वायर कर रहे थे कि आप क्यों डॉक्यूमेंट कर रही हैं, क्या डॉक्यूमेंट कर रही है। तो मैंने उनको जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो मैंने बता दी, क्योंकि नॉर्मली जो है वो रेलवे प्रीमाइसेस में रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने ऑथेंटिकेशन बताया उनको। खैर, तो अब मैं पहुंचती हूँ अपने कोच तक। देखिए यहाँ से निकल रही है शियालदा राजधानी। बाउंटी खाते हैं बहुत दिनों बाद। इसमें कोकोनट होता है। जस्ट मेरे कोच के सामने है वेटिंग लॉन्च, और यहाँ पर 10 रुपये पर आवर के लिए। ओके, ये है AC लॉन्च। भी भीड़ कम नहीं होती है दोस्तों, खैर कोविड के चलते थोड़ी कम है। साफ सफाई बहुत अच्छे से दिख रही है, एकदम क्लीन एंड क्लियर है सारी सीटें। और इवन देखिए अभी ट्रेन शुरू ही हुई है और सफाई चल रही है। पहले हमारी ट्रेन 12259 शियालदा टू बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस कुल 1920 किलोमीटर का रास्ता तय करती है, शियालदा से लेकर बीकानेर तक का। और वैसे इसके हॉल्ट 9 है बीच में, और कुल 11 स्टॉप्स हैं। लेकिन हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली तक, तो न्यू दिल्ली के लिए हमें सिर्फ 3 हॉल्ट मिलने वाले हैं बीच में, और कुल 5 स्टॉप्स होंगे अपने। कुल 18 घंटे का वक्त हम लोग लेने वाले हैं शियालदा से न्यू दिल्ली तक का। तब तक आप थोड़ा सा बाहर का नज़ारा एंजॉय कीजिए, क्योंकि शाम का वक्त है, सनसेट ऑलमोस्ट हो गया है। हमारी दुरंतो एक्सप्रेस 12259 कुल 4 दिन चलती है वीक में, संडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे। और इसके अगर आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना चाहते हैं तो कुल 4650 रुपीज़ लगेंगे। अगर आप 2 tier AC में ट्रैवल करना चाहते हैं तो 3770 रुपीज़ लगेंगे। 3 tier AC में ट्रैवल करते हैं तो 2640 रुपीज़ लगेंगे, और इस सफ़र का आप मज़ा उठा सकते हैं। वैसे इसमें पहले फूड भी इंक्लूडेड था, कुछ जगहों पर कुछ ट्रेन्स में शुरू कर दिया है, लेकिन अभी इसमें नहीं किया, तो हमें खुद ख़रीदना पड़ेगा और खाना पड़ेगा।
आंसर छोड़ना पड़ा। इलेक्ट्रिक लोको असेंबली एंड एक्सिलरी यूनिट है CLW का। वेल दोस्तों, कुछ तो नया दिख रहा है मुझे। क्या है ये? रेल फैंस, कमेंट करके बताओ क्या चीज़ है। चलिए आपको टूर कराती हूँ पैसेज का। ऑटोमेटिक स्मोक और हीट डिटेक्शन विद अलार्म सिस्टम है। बायो टॉयलेट है और यहाँ पर भी काफ़ी नीट दिखाई दे रहा है। सही में बहुत ही क्लीन दिखाई दे रहा है। किस किस को पॉपकॉर्न अच्छा लगता है? मेरी ट्रेन तो रुकने नहीं वाली है, लेकिन अभी आसनसोल आया हुआ है और यहाँ पर थोड़ी धीमी गति से जा रही है। दुरंतो एक्सप्रेस धनबाद में 8:30 बजे आती है और हम बिफोर टाइम हैं। ट्रेन काफ़ी खूबसूरती से चल रही थी और बहुत अच्छे से बुक पहुंचा दिया है उसने धनबाद जंक्शन पर। और धनबाद जंक्शन इसे कहा जाता है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। कहते हैं कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ झारखंड धनबाद में ही है। कितने का है ये कप्पा नूडल? मुझे इसमें ना इसकी स्पून अच्छी लगती है। और हमारी 12259 दुरंतो एक्सप्रेस जो कि सियालदह से लेकर बीकानेर की ओर जा रही है, वो धनबाद पर 5 मिनट के लिए रुकती है। अभी हमारे पास टाइम है और हमारे ही सामने राजधानी भी है। कंपटीशन चल रहा है। हर स्टेशन की एक अपनी रंगत होती है और उन रंगत में काफ़ी सारी चीज़ें आती है। स्टेशन ही एक वो जगह होती है जहाँ पर आपको कई सारी कहानियाँ नज़र आएंगी। देखिए, कोई अपने ट्रेन की राह देख रहा है तो कोई सिक्योरिटी का ध्यान देख रहा है। पैक्ड फूड मिल रहा था ट्रेन में, इसीलिए मैंने सोचा कि क्या रिव्यू दूंगी उसका। काफ़ी सारे आपने पैक्ड फूड के रिव्यू देख लिए हैं और इसमें चूँकि अभी केटरिंग इंक्लूडेड नहीं है फेयर में, तो केटरिंग की सेवा भी नहीं है, तो मैंने सोचा नूडल ही सही। 2 AC से हम लोग 3 AC तक जाएंगे, फिर आगे की यात्रा आगे। ओह माय गॉड, कोई नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे भी, कोई नहीं है यहाँ पे। इक्के दुक्के हैं। मैंने करंट में देखा था तो 2 AC में 135 सीट्स अवेलेबल थी और 3 AC में करीब 200 से भी ज़्यादा सीटें अवेलेबल थी। यहाँ पे भी खाली है। चलो फर्स्ट AC का आपको दिखा देते हैं कि फर्स्ट AC कैसे होता है। यहाँ पे आपके स्टेयर्स होते हैं, सीटें काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, टेबल यहाँ पे दिया नहीं है, डस्टबिन है, पर इंसान का एक बच्चा नहीं है। हाँ, इधर एक एडिशनल फीचर होता है, वो होता है बेल का। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आप बेल बजा कर बुला सकते हैं। और ये कैबिन बंद भी हो जाता है, पैसेज होता है। हाँ, यहाँ पे कूपे भी होता है, एक में 4 बेड्स होते हैं और इसमें 2 बर्थ होते हैं। बाकी सारे फीचर्स सेम होते हैं, ऑल्दो ये रहा यहाँ पे क्यूट सा बच्चा भी है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि लगातार सफाई चल रही है और आप लोग मतलब कंटिन्यूटी में काम कर रहे हैं। दुरंतो एक्सप्रेस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेमी सुपरफास्ट एक्सप्रेस है और इस ट्रेन की खासियत ये है कि एंड टू एंड जर्नी करती थी और
दुरंतो में आपको हॉल्स दिखेंगे। जैसे हमारे हॉल्स है 3, धनबाद तो आपने देखा, उसके बाद आएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, उसके बाद आएगा कानपुर सेंट्रल। सीनियर सिटीजन का पैसा कम होना चाहिए। नॉर्मली तो होता ही है, लेकिन अभी बंद कर दिए ना, अभी क्योंकि कोविड के सिनेरियो सीनियर सिटीजन का क्या दोष है? पर 5 सीट लेने के बाद में भी हमको नीचे की सीट नहीं मिली है, अच्छा। ऊपर की मिली है, ओ। ताकि ये नीचे की सीट खाली है। हाँ जी हाँ जी, ये नीचे की सीट मतलब खाली समझ रही हूँ मैं, है। समझ खाली रही हूँ। होने के बाद में भी अंकल जी की सीट ऊपर में ही आई है। आपको क्या लगता है कि ट्रेन में सुविधाएं आप लोगों के लिए अवेलेबल है? अवेलेबल है, काफी अच्छी है। मतलब एक तो सफाई की भी अच्छी है। कुछ चीज़ों में सुविधाओं से खुश हैं जो आपको स्टेशन पर मिलती हैं, और साफ सफाई से भी वो खुश हैं, ताकि हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा है। शुक्रिया अंकल जी। कभी कभी मुझे कुछ लोगों से बचना पड़ता है। अब वो मेरे साथ इसलिए बात करना चाह रहा था ताकि वो मुझे देखता रहे। अब ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। हाँ, अगर जाग रही होगी तो 1:30 बजे बताऊंगी मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। वैसे मैंने बहुत सारे ट्रेन देखते हैं सुबह, या तो फिर 5:30 बजे कानपुर सेंट्रल। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और दुरंतो एक्सप्रेस को अगर आप लोगों ने गौर से देखा हो तो उसके जो डिब्बे पहले जो लगे हुए थे, अभी हम उसी कोच में हैं, तो इसका कलर है ग्रीन, येलो एंड आइवरी। इसका भी एक मतलब था, और हर ट्रेन में कलर का कुछ मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इस ट्रेन का मतलब ये था कि फ्लावर्स हैं और उसके ऊपर से रिवर फ्लो कर रही है। दूसरा मतलब ये है कि एक लड़का बहुत ही स्पीड में भाग रहा है। मेरे बगल से एक ट्रेन है, लेकिन ये ट्रेन तो माल डब्बा है। यही जो कलर दिखाई दे रहा है, येलो, ग्रीन और आइवरी, इसका मतलब है फूलों के ऊपर से नदी बह रही है। हमारा लोको आपको दिख रहा है, ये है दिल्ली सराय रोहिला यशवंतपुर 12213। ये भी हमारे साथ ही जा रही है। दोनों वैक्स 7 एक साथ ही जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय और कानपुर सेंट्रल अभी रिसेंटली मैंने काफ़ी सारे ट्रेन में बताए, तो मुझे ऐसे लगा कि अब दुरंतो एक्सप्रेस को यहाँ से टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ चुका है। मुझे तो शालदा
दुरंतो एक्सप्रेस जो बीकानेर की तरफ जा रही है उसको टाटा बाय बाय तो ज़रूर कहना पड़ेगा क्योंकि ये आगे जाएगी और यहाँ पर 11 बजे से लेके 11:25 तक रुकेगी। मतलब 25 मिनट का यहाँ हॉल्ट होता है, लेकिन अभी तो अर्ली है, 45 मिनट्स का हॉल्ट हो जाएगा उसका। नहीं 45 ही नहीं, कितना हो जाएगा 55।